अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टेस्ट नंबर 1 हुआ है उसकी हम आंसर की को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट टाइम का भी और सेकंड टाइम का भी। फर्स्ट टाइम की जो हमारी आंसर की है, सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, फॉर अ स्टूडेंट मेजरमेंट द लेंथ ऑफ अ नीडल हुज लीस्ट काउंट इज़ 1 मिलीमीटर, व्हाट इज़ द करेक्ट रीडिंग। लीस्ट काउंट हमें गिवन है 1 मिलीमीटर, लेकिन जो आंसर है सारे वो मीटर में है। पहले इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर देना है। मिली होता है 10⁻³ मीटर आ जाएगा। इस -3 को कैंसिल करेंगे तो +3 हमें चाहिए होगा। आंसर आएगा हमारे पास 0.001 मीटर। अब आप अपने एमसीक्यूज़ पर जब देखेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, 0.218 मीटर। दूसरा हमारे पास है जीरो एरर बिलोंग्स टू, जीरो एरर किससे बिलोंग करता है, सिस्टमैटिक एरर। ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है इसका। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस गिव्स वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन से प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, उसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। फोर्थ एमसीक्यू है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। पांचवा द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास एंड वेलोसिटी आर 2%, 3%। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी में हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास 1/2 mv²। मास की अनसर्टेनिटी गिवन है 2%, वेलोसिटी की 3%। पावर फैक्टर आपने पढ़ा हुआ है, आके मल्टीप्लाई हो जाता है, कोएफिशिएंट बन जाता है 2, और ये पावर फैक्टर जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। फिर जो मल्टीप्लाई हो रहे हो इसकी प्रॉपर्टी होती है अनसर्टेनिटी, जब हम फाइंड कर रहे हो उनको हम ऐड कर देते हैं, 2% और 6%, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8%। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी। ट्रेवल टाइम ऑफ लाइट फ्रॉम प्लूटो टू अर्थ इज डी ऑप्शन 5 hours 20 सेकेंड। सातवां मैस कैन बी थॉट ऑफ एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सी ऑप्शन। आठवें का ए ऑप्शन। डायमेंशन हमने फाइंड करनी है रेशो काइनेटिक एनर्जी की और पावर की, बहुत आसान है ये आप कर लेंगे खुद। नौवां ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, एसआई यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और पास्कल के बराबर होता है। इसका जो बेस यूनिट होगा वो बराबर होगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए। 10वें का सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, वो हमारे पास 3 हैं, ऑप्शन बी है। एमसीक्यूज नंबर 11 हमारे पास है, उसमें हमने फाइंड करनी है 1 किलोग्राम मास ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1 किलोग्राम। उसकी इक्वेशन E इज इक्वल टू mc², मास 1 किलोग्राम, C की वैल्यू 3×10⁸, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और इसका हमारा ऑप्शन आएगा बी। 12वां एमसीक्यू, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर 4π रेडियन। 13वें एमसीक्यू का आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। 14वां एमसीक्यू है हमारा 1 फेम्टो इज इक्वल टू, ये प्रीफिक्सेस में से है 10⁻⁻15, इसका ए ऑप्शन। और 15वां हमारे पास है एज ऑफ अर्थ, ये टेबल में से साइड इंफॉर्मेशन में से इसका बी ऑप्शन, 1.4 10⁻17 सेकेंड। 17वां सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सैंड, डी ऑप्शन। और जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी हैं, एक्सरसाइज में से हैं, आपने सारे किए होंगे, बहुत आसान है, इनको आपने हल कर लेना है। और सेकंड टाइम का जो हमारा पेपर है इसके पहले हम एमसीक्यू की को चेक कर लेते हैं। पहला जो हमारा एमसीक्यू है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सॉलिड एंगल 4π रेडियन, बी ऑप्शन। दूसरा एमसीक्यू हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट मल्टीपल, कम तरीन मल्टीपल हमने बताना है, उसका ए ऑप्शन है। और तीसरा एमसीक्यू है, कलर प्रिंटिंग के लिए हमें रेंज ऑफ कलर जो हम मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास होते हैं 4, इसका बी ऑप्शन, ये भी साइड इंफॉर्मेशन में है। चौथे का है डायमेंशन ऑफ प्रेशर, सी ऑप्शन, ml इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर। 5वां वोल्टेज हमें गिवन है 5.2 ± 0.1 वोल्ट, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज पावर 3 विल बी। उसको हल किया हमने, सॉल्व किया 5वें को, ये हमें इक्वेशन गिवन है 5.2 ± 0.1 वोल्ट वोल्टेज की,
परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लीस्ट काउंट कितना है 0.1, ये लीस्ट काउंट है। मेजर्ड वैल्यू कितना है 5.2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पर। इसका आंसर आएगा 1.923%। हमने वोल्टेज पावर 3 में फाइंड करना है। पावर फैक्टर आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाता है, इस आंसर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आएगा 6%। और इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। छठा एमसीक्यू, 2 किलोग्राम मैस है, उस बॉडी में हमने एनर्जी को फाइंड करना है। E इज इक्वल टू mc², आइंस्टाइन इक्वेशन लगा देंगे आप, तो आपके पास आंसर आएगा इसका 18 10⁻16, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका। सातवां एमसीक्यू, विच इज द करेक्ट फॉर द डायमीटर ऑफ वायर व्हेन मेजर्ड बाय स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के लिहाज से इसको हमने मेजर करना है और स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है बल्कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो पॉइंट के बाद हमें 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, उसका ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन 2.312 सेंटीमीटर। आठवां एमसीक्यू, राउंड ऑफ करना है, ए ऑप्शन। नौवां एमसीक्यू, ए ऑप्शन। 10वां एमसीक्यू, डी ऑप्शन, एक्सेसिबल हो और इनवेरिएबल हो। 11वां एमसीक्यू, सी ऑप्शन 20 बिलियन। 12वां एमसीक्यू, सी ऑप्शन 73.65। इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था। 13वां एमसीक्यू, ऑल फिजिकल मेजरमेंट आर अनसर्टेन आर इम्प्रेसाइज टू सम एक्सटेंट। ये बुक में एक लाइन लिखी हुई है, वहां पर आपके पास ये एमसीक्यू है, बी ऑप्शन इसका। 14वां एमसीक्यू, द अनसर्टेनिटी मे अकर ड्यू टू, डी ऑप्शन इसका ऑल आएगा। 15वां एमसीक्यू, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करंट 2% एंड 3%, हाउ मच अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू V ओवर I, ये ओहम्स लॉ से हमने निकाला है। तो वोल्टेज में कितनी परसेंट है 2%, करंट में 3%, डिवाइड हो रहा हूँ या मल्टीप्लाई हो रहा हूँ तो ऐड कर देते हैं हम 2% प्लस 3%, आंसर हमारे पास क्या आएगा 5%। और इसका जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास है सी ऑप्शन। 16वां एमसीक्यू, द एज ऑफ यूनिवर्स इज, डी ऑप्शन। 17वां एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ एनर्जी, डी ऑप्शन टॉर्क। शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इजी थे, बहुत आसान थे, इनको आपने कर लिया होगा, बहुत आसान है। और जो हमारे पास आखिरी इसका शॉर्ट क्वेश्चन था, ड्रैग फोर्स और F क्रॉस L ओवर M अंडर रूट, इनकी जो हमने डायमेंशन फाइंड करनी थी, यूनिट फाइंड करने थे, एक है एग्जाम्पल नंबर 6 और दूसरी हमारी एग्जाम्पल नंबर 4। होप्स आपको समझ आ गए होंगे एमसीक्यूज, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान थे। तो नेक्स्ट अगले टेस्ट में हम इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।